जय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्रिएटिव बिहार यूट्यूब चैनल पर। एक नए सेशन में हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्पेशल साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट किए हैं। और फिजिक्स में पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन हमने शुरू किया है। इस चैप्टर की शुरुआत हमने इसलिए किया है क्योंकि यहीं से फिजिक्स की शुरुआत होती है और बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है। तो आप इस चैप्टर में बिल्कुल निराश नहीं होंगे। इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे वो चीज़ जब आपके सामने आएगा, आपके नज़र के सामने से जब गुजरेगा तो बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन आपको इस चैप्टर को सीरियसली लेना है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें रटने वाली चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। फिलहाल परेशान उससे नहीं होना है। तो पहला क्लास हमने आपको करा रखा है, आज इस चैप्टर का दूसरा क्लास है और इसमें हम लोग जहां से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने अगर पहले क्लास को नहीं देखा है तो इस सेशन को देखने के तुरंत बाद पहले क्लास को भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि भौतिक राशियां होती क्या हैं, और ये बिहार पुलिस स्पेशल के साथ साथ आप ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस आपसे पूछेगा, जनरल साइंस मतलब कि मैट्रिक लेवल का, हालांकि आपको जो है पढ़ाएंगे हम मैट्रिक लेवल से हाई लेवल का, क्योंकि बिहार पुलिस में आपको मैट्रिक लेवल से भी हाई लेवल का आपको साइंस पूछा जाएगा। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो चाहे आप बीपीएससी टीचर के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो है एसएससी के अलग पढ़ना है, रेलवे के लिए अलग पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस आपको अगर पूछेगा जनरल साइंस, तो ये आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपको हमने बताया था मूल राशियों के बारे में। मूल राशियों के बारे में आपको पिछले क्लास में बताए थे कि वैसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, उनको हम लोग मूल राशियां कहते हैं। अब मूल राशियों की संख्या आपको बताए थे कि 7 होती है, 7। अब वो राशियां कौन कौन सी हैं, तो आपको हमने कल भी बताया था पिछले क्लास में कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, आपको जो है ज्योति तीव्रता हो गया, विद्युत धारा हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। ये सारे के सारे जो 7 राशियां हैं भौतिक राशियां, इनको हम लोग मूल भौतिक राशियां कहते हैं। इसी की शुरुआत इस क्लास में हम यहीं से आज शुरुआत करने जा रहे हैं। आप देखिएगा, समझिएगा। आपको हमने पहले से लिख रखा है ताकि आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जो मूल भौतिक राशियाँ हैं उनका एसआई मात्रक क्या होता है। मूल भौतिक राशियाँ, उनका एसआई मात्रक आपको ध्यान रखना है। एसआई मात्रक क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि मूल भौतिक राशियों से ही बनेंगे व्युत्पन्न राशियां, और व्युत्पन्न राशियों का जब आप मात्रक निकालेंगे तो वहां पे मूल राशियों के मात्रक, एसआई मात्रक अगर आपको याद रहेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। आप जो है आसानी से मूल राशियों के सहारे जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं उनका मात्रक इजीली निकाल सकते हैं। इसे बल का मात्रक, बल के एसआई मात्रक। तो बल के एसआई मात्रक निकालने के लिए आपको हम आगे सिखाएंगे। इसी प्रकार से संवेग का एसआई मात्रक, दाब के एसआई मात्रक, ठीक है। तो बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं। और व्युत्पन्न राशियां हैं क्या, हम आपको कल भी समझाए थे, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में सीखेंगे। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के सहारे आप तमाम तरह की जो भौतिक राशियां हैं उनका एसआई मात्रक आप लिखेंगे। इसके अलावा आप जब बीमा लिखेंगे ना, बीमा लिखेंगे तो वहां पर भी हम लोग इन भौतिक राशियों के सहारे ही अन्य जो भौतिक राशियां हैं उनका डायमेंशन लिखते हैं। जो मूल भौतिक राशियां हैं इन्हीं के सहारे हम लोग अन्य भौतिक राशियों का बीमा लिखते हैं। तो इस लिहाज से भी इनके बारे में जानकारी होना काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से समझिएगा। लंबाई को हम लोग लेंथ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ। और लंबाई का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक मतलब एसआई यूनिट, वो होता है मीटर। और मीटर को हम लोग संकेत में क्या लिखते हैं, संकेत उसका होता है एम। मीटर का संकेत क्या होता है, एम होता है। इसी तरीके से द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो किलोग्राम। और किलोग्राम को संकेत में क्या लिखते हैं, तो केजी। इसको याद रखना, एकदम जुबान पे एकदम फिट होना चाहिए। किलोग्राम को हम लोग संकेत में लिखते क्या है, केजी। और किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है।
ऐसे ही अगर हम समय की बात करें तो समय का एसआई मात्रक होगा सेकेंड, और सेकेंड को हम क्या लिखेंगे, टी नहीं लिखेंगे, टी नहीं लिखा जाएगा, सेकेंड को हम क्या लिखेंगे, एस लिखा जाएगा। क्लियर। तापमान का एसआई मात्रक आपको केल्विन होता है, और इसका संकेत क्या लिखेंगे, तो के लिखेंगे। तापमान के बहुत सारे मात्रक होते हैं, द्रव्यमान के बहुत सारे मात्रक हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं। किस मात्रा की बात कर रहे हैं, एसआई मात्रक। जैसे हम द्रव्यमान की बात कर लें तो द्रव्यमान को हम लोग मेजर करते हैं ग्राम में भी, द्रव्यमान को हम लोग मेजर करते हैं पाउंड में भी, पाउंड भी आपका द्रव्यमान का मात्रक है। तो द्रव्यमान का हम यहाँ पे किसी भी मात्रक की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एसआई मात्रक की। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपका क्या होगा, किलोग्राम होगा। इसी प्रकार से तापमान के बहुत सारे मात्रक हैं, जैसे आपने तापमान का डिग्री फ़ारेनहाइट आपने नाम सुना होगा, तो तापमान का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट भी है। तापमान का मात्रक आपका जो है डिग्री र्यूमर भी होता है। तापमान का मात्रक आपका डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, ऐसे आप बोलते हैं। लेकिन हम लोग एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं, तो तापमान का एसआई मात्रक आपका केल्विन होगा। क्या होगा, केल्विन, इसका संकेत के होगा। इसी प्रकार से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसका एसआई मात्रक आपका एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग संकेत में क्या लिखेंगे, तो ए लिखेंगे। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इंग्लिश में कहा जाता है, तो इसकी जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कैंडेला, और कैंडेला को हम लोग लिखते हैं क्या है, तो सीडी लिखते हैं। ऐसी पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका एसआई मात्रक होता है मोल, और मोल को हम लोग लिखते हैं क्या है, संकेत में तो MOL लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मूल भौतिक राशियां, और ये हो गए उनके एसआई मात्रक, और एसआई मात्रक के लिए ये हो गए संकेत। क्लियर। तो ये आपके जुबान पे एकदम फिट होना चाहिए, और इनसे बेनिफिट ये होगा, आपको हमने अभी बताया कि जब आप व्युत्पन्न जो राशियां हैं उनका एसआई मात्रक आप लिखिएगा तो सीधे तौर पे यहाँ से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको एकदम रट लेना है, एकदम जुबान पे आपके एकदम फिट होना चाहिए इन सभी के एसआई मात्रक, और उनका ये संकेत आपको जुबान पे एकदम फिट होना चाहिए। क्लियर। अब चलिए, अब आपको बताए थे पूरक राशियों के बारे में। तो पूरक राशियां बेसिकली होती क्या हैं, तो पूरक राशियों का जो है यहाँ पे देखिएगा, कोण मापन से संबंधित जो भौतिक राशियां हैं उन्हीं को कहा गया है पूरक राशियां। कोण मापन से संबंधित भौतिक राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। क्लियर। और पूरक राशियों को जो है दो भाग में बांटा गया है, इसके दो पार्ट हैं। एक आपका होता है समतल कोण, जिसको बोलते हैं आप प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है, तो जितने भी 2D आकृति हैं, 2D आकृति का मतलब क्या हो गया, तो 2D आकृति का मतलब ये हो गया कि वो चाहे आपको वृत्त की आप बात कर लें, वो चाहे वृत्त की बात कर लें, वो चाहे आपको त्रिभुज की बात कर लें, वो चाहे आप जो है चतुर्भुज की बात कर लें, तो ये सारे के सारे क्या हैं, 2D आकृति हैं। तो इनके एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल कोण कहते हैं। इनके एंगल, जितने भी 2D फिगर्स हैं, इनके एंगल को, चतुर्भुज में देखो सब आ गया। चतुर्भुज में आप जो है समानांतर चतुर्भुज कहेंगे तो भी, समलंब चतुर्भुज कहेंगे तो भी, वर्ग कहेंगे तो भी, आयत कहेंगे तो भी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, चतुर्भुज ही तो है। तो इनके एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो समतल कोण कहते हैं। और एक बात आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है कि समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है, समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो आपको एकदम याद रखना है, वो होता है रेडियन। ठीक है, समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और रेडियन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, RAD से। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा, और रेडियन को हम लोग किससे सूचित करेंगे, RAD से। समतल कोण का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी ऐसा कोण जो किसी प्लेन में बना हो, जैसे एक कोण हम बना दिए है, और ये यहाँ देखिए कोण आपको प्लेन में बना हुआ है, तो इसी एंगल को क्या बोलते हैं, समतल कोण कहते हैं। किसी प्लेन में समतल में बने कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, समतल कोण कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से देखिए यहां पे समझिएगा, दूसरा जो है पूरक राशियों में जो आपका दूसरा पार्ट होता है, एक पार्ट तो आपका हो गया समतल कोण, दूसरा जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है ठोस कोण या घन कोण। ठोस कोण या फिर क्या बोलेंगे, घन कोण। ठोस कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता क्या है, तो सॉलिड एंगल का मतलब होता है कि जो 3D फिगर्स हैं,
3D जो आकृतियां होती हैं उनके कोण को कहा जाता है ठोस कोण या घन कोण। 3D जो फिगर्स होते हैं, जैसे आपका जो है किसी गोले का कोण हो गया, जो गोला होता है ना गोला, जैसे ये गोला आप बना दिया ऐसे, किसी गोले का जो कोण हो गया, किसी गोले का जो कोण हो गया, इसके कोण, अब यहां से कोण कैसे बनेगा समझिएगा। जैसे समझ लीजिए कि आपको जो है ऐसे यहां से हमने काट दिया, ऐसे काट दिए, ठीक है, तो ऐसा आप काटेंगे ना तो ऐसा आपको आकृति निकल जाएगा, समझिएगा, आप ध्यान देंगे, ऐसा आपको आकृति बन जाएगा यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा कि आप जो है तरबूज खाते हैं, जिसको आप बोलते हैं लाल मिर्च, लाल मिर्च खाते हैं ना, तो लाल मिर्च को खरीदने से पहले आप क्या करते हैं, जो बेचने वाले भाई साहब होते हैं उनसे बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा हमको दिखाइए कि कैसा है। तो भाई साहब क्या करते हैं, चेपी मारते हैं, देखिए ऐसे चेपी निकालते हैं ना, चेपी, तो चेपी निकालते हैं ना, तो उसमें आप देखिएगा यहाँ पे आपको एकदम, ये आपको जो है ना चरकोना बनता है, ठीक है, यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी कोण को कहा जाता है ठोस कोण। यही जो कोण बनेगा, इसी कोण को क्या बोलते हैं, ठोस कोण कहते हैं। इसी कोण को क्या बोलेंगे, ठोस कोण। जितने भी 3D फिगर्स हैं, जो त्रिविमीय आकृतियां हो गई, वो चाहे आपका जो है गोला हो गया, वो चाहे शंकु हो गया, वो चाहे बेलन हो गया, ठीक है, जितने भी 3D फिगर्स हैं, इनके कोण को हम लोग मापते हैं। तो उसका जो यूनिट होता है, देखिए समतल कोण को मापते किस में हम लोग, उसका यूनिट क्या होता है, तो रेडियन। जो ठोस कोण है उनको हम लोग मापते हैं, उसका जो एसआई मात्रक होता है उसको आपको याद रखना है, ये होता है आपको स्टेरेडियन। ठीक है, जो ठोस कोण है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं किसके द्वारा, एसआर के द्वारा। तो आप इसमें अंतर समझ गए। ठोस कोण का मतलब जितने भी 2D फिगर्स के कोण हैं उसको ठोस कोण कहते हैं, ठीक है। और ठोस कोण को मापते किस में है, एसआई मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। जितने भी 3D फिगर्स हैं, वो चाहे वृत्त हो, सॉरी वृत्त नहीं, गोला हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, ये जितने भी 3D फिगर्स हैं, तो इनके कोण को बोलते हैं ठोस कोण। और ठोस कोण को मापते किस में है, ठोस कोण का आपको जो एसआई यूनिट क्या होता है, तो स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन के लिए संकेत क्या यूज करते हैं, एसआर। रेडियन के लिए संकेत क्या यूज करते हैं, RAD। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसको आप समझ गए हैं तो आप इसको जो है चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग समझते हैं कि रेडियन क्या होता है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेडियन के बारे में आपको अच्छे से समझना है। और यहाँ से आपको हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आगे, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग रेडियन को समझते हैं। देखिए रेडियन होता क्या है, तो किसी वृत्त में, पहले आप समझिएगा, जैसे हमने एक वृत्त आपको ड्रॉ किया, तो किसी वृत्त में आपको सेंटर होगा और सेंटर को वृत्त के परिधि, अब परिधि क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लीजिए। जो बाहरी जो ये दिखाई दे रहा है, ये बाहर दिख रहा है, ऐसे बाउंड्री जो दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त के केंद्र को उसके परिधि के किसी बिंदु से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को बोलते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लोग दर्शाते हैं किसके थ्रू, तो R के द्वारा। अब देखिए जो परिधि होता है ना, जैसे पूरा परिधि है, तो उस परिधि का कोई भी हिस्सा, कोई भी टुकड़ा जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं चाप, ठीक है। और चाप की जो है लंबाई को हम लोग दर्शाते हैं L के द्वारा। चाप एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, क्यों, क्योंकि परिधि का ये हिस्सा है और परिधि का क्या होती है, एक प्रकार की लंबाई होती है, तो ये भी क्या होगा, एक लंबाई होगा, दर्शाएंगे किसके थ्रू, L के द्वारा। अब सुनिए कि अगर चाप की लंबाई उतनी हो जितने की वृत्त की त्रिज्या की लंबाई है, चाप की लंबाई उतनी हो जितनी की वृत्त की त्रिज्या की लंबाई है, तो चाप के द्वारा सेंटर पर जो कोण बनेगा उसी कोण को हम लोग बोलते हैं एक रेडियन। यानी समझिएगा, देखिए यहाँ से ये त्रिज्या हो गया। अब हम यहाँ पे परिधि पर एक ऐसा चाप काट लें जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है। देखिए L हम काट लिए ऐसे, और L बराबर क्या हो, R हो। तो अब यहाँ से इस चाप के द्वारा जो सेंटर पर कोण बनेगा, इसी कोण को कहा जाएगा एक रेडियन। इसी कोण को क्या बोलेंगे, एक रेडियन। और इसको 1 की पावर C द्वारा दर्शाया जाता है,
1 की पावर c द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसी को हमने लिखा यहाँ पर कि वृत्त के केंद्र पर उसके त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा बनाए गए जो कोण हैं उसी को क्या बोलते हैं, एक रेडियन, जो हमने अभी समझाया है। क्लियर। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक रेडियन, जो एक रेडियन है, कई बार आपसे सवाल पूछ देता है कि वो जो है 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग 22 सेकेंड के बराबर होता है। यानी कि आप देखेंगे तो 1 जो रेडियन होगा वो डिग्री में 57 डिग्री के आसपास, यानी कि लगभग इसके लगभग एक रेडियन लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। एक रेडियन लगभग 57 डिग्री क्या होता है, बराबर होता है। तो 57 डिग्री का हम बात करें तो 57 डिग्री 1 डिग्री से बड़ा है। 57 डिग्री 1 डिग्री से क्या है, बड़ा है, ज़्यादा है ना। और 57 डिग्री के बराबर कौन है, एक रेडियन है। तो जाहिर सी बात है कि एक रेडियन हमेशा 1 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। एक रेडियन और 1 डिग्री में बड़ा कौन होता है, तो एक रेडियन होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको ये याद रखना है कि एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। डबल रहेगा तो इसको सेकेंड पढ़ेंगे, एक बार रहेगा तो इसको हम लोग मिनट पढ़ते हैं। ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है आपको जो है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक रेडियन का मान निकालिएगा अगर डिग्री में, तो एक रेडियन बराबर 180 बट्टा क्या होगा, पाई। देखिए पाई इधर चला जाएगा तो 180 बट्टा पाई ये डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 डिग्री का मान आप निकालेंगे रेडियन में। देखो ये डिग्री है ना, ये डिग्री, यहाँ से अगर हम 1 डिग्री का मान निकालते हैं रेडियन के फॉर्म में तो ये 180 इधर आके भाग में चला जाएगा। तो भाग में जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों पाई बट्टा कितना, 180, और ये हो जाएगा रेडियन। ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है, तो 1 डिग्री बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। साथ में पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री आपको ध्यान रखना है। और 1 डिग्री बराबर, 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो 180 डिग्री बाई 180 बाई पाई डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होगा पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, या फिर कैसे हम लोग रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। ये हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। फिर से हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग अगर अच्छे से वीडियो देखेंगे, आपको अगर ये पसंद आएगा तो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाएंगे। तो आपके ऊपर है, आप अगर इसमें अच्छा समझ पा रहे हैं, अच्छा आपको लग रहा है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है। उसी के बिहेव पर, उसी के बेस पर हमें डिसाइड करना होगा कि भाई आपको जो है क्लास से कितना लंबा देना भी है कि नहीं देना है। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं इसी समय कल शाम को 8 बजे। जय हिंद।